भारत के लोगों को मस्त इंटरनेट मिलने वाला है। बहुत ही जल्द सैटेलाइट इंटरनेट भारत में उपलब्ध होगा। एलन मस्क की स्टारलिंक समेत कई सैटेलाइट कम्युनिकेशन फर्म से कुछ दिनों के भीतर ही भारत में अपनी सर्विसेज शुरू करने की उम्मीद है। लेकिन जितनी सुविधा स्टारलिंक लेकर आ रहा है, उसके इस्तेमाल के लिए आपको उतनी ही जेब ढीली भी करनी होगी। ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। 4, 3, 2, 1. ये इंटरनेट का जमाना है। अगर आप हाई स्पीड इंटरनेट हर वक्त हर पल चाहते हैं तो एलन मस्क इसके बारे में सोच रहे हैं। अगर आप दूर दराज के इलाके में रहते हैं और आपको इलाकों में नेटवर्क की परेशानी है तो एलन मस्क इसके बारे में काम कर रहे हैं। अगर आप घर बैठे चुटकियों में लंबी से लंबी वीडियो या मूवी डाउनलोड करना चाहते हैं तो निश्चिंत रहिए, जल्द ही आप ऐसा भी कर पाएंगे। लेकिन कैसे? दरअसल भारत के लोगों को जल्द ही सैटेलाइट इंटरनेट मिलने वाला है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा स्टारलिंक भारत में दस्तक देने को तैयार है। हजारों लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स के नेटवर्क के जरिए स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट देगी, वो भी उन इलाकों में जहां फाइबर या मोबाइल टावर की पहुंच नहीं है। ये दूर दराज के गांवों और इलाकों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि वहां जहां मोबाइल नेटवर्क ही नहीं है या ब्रॉडबैंड भी नहीं है, स्टारलिंक एक तेज इंटरनेट दे सकता है जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। और आजकल जो डॉक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के द्वारा इलाज कर सकते हैं, और जो छोटे जो व्यापारी हैं वो अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सकते हैं। मगर ठहरिए, इसके लिए जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। जियो और एयरटेल के 5G और फाइबर ब्रॉडबैंड की कीमतें 400 से 700 रुपए प्रति माह है, जबकि स्टारलिंक की कीमत 3500 से 7000 रुपए तक की हो सकती है। ऐसे में स्टारलिंक का फोकस ग्रामीण और प्रीमियम यूजर्स पर होगा, जिससे जियो और एयरटेल को तत्काल बड़ा नुकसान होने की संभावना कम है। लेकिन बढ़ती प्रतिस्पर्धा इन कंपनियों को अपनी सेवाएं बेहतर करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। स्टारलिंक का खर्चा काफी है, और अगर दूसरों के मुकाबले में तो बहुत ज्यादा है, पर फिर भी जहां इंटरनेट बिल्कुल नहीं है, जैसे पहाड़ी इलाके हो या डेजर्ट या आइलैंड, वहाँ लोग इसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। भारत में 47% आबादी अभी भी इंटरनेट से वंचित है। स्टारलिंक का लक्ष्य मिड टू लॉन्ग टर्म में 1 करोड़ ग्राहकों तक पहुंचना है। ये सेवा शिक्षा, टेलीमेडिसिन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन भारत सरकार की सख्त डेटा सिक्योरिटी और लोकलाइजेशन शर्तें स्टारलिंक के लिए चुनौती बन सकती हैं। स्टारलिंक के सामने सरकार ने 3 शर्तें भी रखी हैं। पहली शर्त, इंटरनेट सेवा बंद करने के लिए कंट्रोल सेंटर भारत में बनेगा। दूसरी शर्त, सुरक्षा एजेंसियों को कॉल इंटरसेप्ट करने की इजाजत होगी। और तीसरी शर्त, सैटेलाइट के जरिए विदेश में किए गए कॉल्स को पहले स्टारलिंक के गेटवे में लाना होगा। इसके बाद टेलीकॉम ऑपरेटर उसे विदेश में फॉरवर्ड करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या स्टारलिंक की एंट्री से जियो और एयरटेल को नुकसान होगा? नहीं, स्टारलिंक जियो और एयरटेल को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एयरटेल को स्टारलिंक का फोकस सिर्फ गांव और दूर के इलाकों पर है। सिटीज में उसका उतना काम नहीं हो, क्योंकि जियो और एयरटेल ऑलरेडी सब्सिडाइज और बहुत कम रेट में देते हैं। ये सेवा न सिर्फ डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती देगी, बल्कि ग्रामीण भारत को दुनिया से जोड़ने में भी अहम भूमिका निभा सकती है। लेकिन क्या स्टारलिंक की कीमत और सैटेलाइट क्षमता भारत जैसे विशाल बाजार की जरूरतों को पूरा कर पाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।